हमारी जो विदेश नीति थी 70 साल से जो चली आ रही थी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि हमने कश्मीर को हमेशा जो है केवल दो देशों का मसला माना था, उसे अंतर्राष्ट्रीय मसला कभी माना नहीं था। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई हैं कि तीसरे देश को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो हमारी तो जो है क्लियर ये कहना है। तीसरे कौन से देश को इन्वॉल्व कर लिया? आप किसकी बात कर रहे हैं? भाई अरे आप यहीं रह रहे हैं या कहीं बाहर से आए हैं? अभी मैं तो हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो कल जिस वॉर को रुकने की आप बात कह रहे हैं, वो हमारे यहाँ से उसकी घोषणा नहीं हुई है कि रुक तो गई। आप उसका वो नाम क्यों ले रहे अमेरिका हैं? के राष्ट्रपति ने हाँ। ट्वीट किया है, उसके बाद हमारे यहाँ ब्रीफिंग हुई है, तब देश के लोगों को ये पता लगा है करे भाई ये तो रुक गया है। और वो भी किसके कहने पे? कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे। तो हम तो उसी का नाम ले रहे हैं जिसके कहने पे वॉर रुकी है। आपने तीसरा देश कहा ना, तो इसलिए आप दाव लेने से या तो बच रहे हैं अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का। कतई नहीं बच रहे साहब। जो है ये देश का बच्चा बच्चा सरकार के साथ खड़ा था और ये कह दिया था कि सरकार जो फैसला लेगी हम उसमें सरकार के साथ हैं। लेकिन पता नहीं कल क्या ऐसी मजबूरी आ गई सरकार के सामने कि सरकार ने देश के लोगों को बताना उचित नहीं समझा। कोई बाहर बैठा है 7 समंदर पार, वो बता रहा है कि भाई ये रुकवा दिया है हमने। सुमति जी, एक तरफ तो पूरे देश के अंदर ये चर्चाएं फैलती रहती हैं कि मोदी जी के दोस्त हैं ट्रंप, और मोदी जी खुद कहते हैं कि मेरे मित्र हैं, उनकी चुनावी रैलियों में भी जाते हैं। लेकिन आईएमएफ फिर भी पाकिस्तान को फंड दे रही है, तो मोदी जी इसको रुकवा क्यों नहीं पाए? आईएमएफ ने जो फंड दिया है। अभी आप बात जो है ऐसे देखिए कि ऐसी क्या परिस्थिति आई है जो है कि तीसरे पक्ष को मान लिया। आज से पहले जब हमारे पास कुछ नहीं होता था, उस टाइम बिल्कुल सतर होकर हिंदुस्तान खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था ना हम लेफ्ट वालों के साथ हैं ना हम राइट वालों के साथ हैं, हम हैं। ये एहसास करा दिया था पूरे वर्ल्ड को। जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी होती थी, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं सवाल थी। ये है कि आईएमएफ ने ऐसे समय में 1.3 बिलियन डॉलर का वहाँ पर कर्ज दे दिया, जबकि पाकिस्तान जो है वो पैसों का कहाँ इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया जानती है। तो आईएमएफ को ऐसे मौके पर वहाँ फंड देना चाहिए था। सवाल इस पर उठ रहा है। अब ये सवाल आप जो है ऐसे करके उठाइए कि ये हमारी सरकार कर क्या रही थी, वहाँ सरकार कैसे फेल हो गई कि उसको फंड मिल गया। ये तो सरकार को पहल करनी चाहिए थी। यही तो विदेश नीति फेल हो रही है सरकार की, और क्या हो रहा है। हम तो ये मानेंगे कि सरकार जो है यहाँ जितना प्रयास यहाँ अपनी छवि को चमकाने में कर रही है, यदि इसका 10% भी वहाँ लगाई होती तो हो सकता है वहाँ सफलता मिल जाती। उसको पैसे नहीं मिल पाते। लेकिन ये सरकार की विफलता है और बिल्कुल खुलेआम दिखाई दे रही सरकार की विफलता है। तो यही तो सवाल उठाए जा रहे हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं, यही तो मांग कर रहे हैं। 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन माननीय मोदी जी एक भी बैठक में उपस्थित नहीं रहे। तो पहली मांग तो सरकार से ये है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहें, समय दें। और दूसरी मांग ये है कि फिर पार्लियामेंट का सेशन भी बुलाया जाए और उसमें ये बताया जाए कि किन परिस्थितियों में तो हमें ये सब करना पड़ा और किन परिस्थितियों में हमें ये ऑपरेशन सिंदूर जो रोकना पड़ा। क्या परिस्थितियां रहीं उस पर संसद में खुल के चर्चा हो। कहीं कुछ देश से छिपा नहीं रहे कि क्या बात थी, क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि मोदी जी का डंका तो पूरे विश्व में बजता है। हर देश के अंदर मोदी जी का डंका। इतनी विदेशी यात्राएं जितनी मोदी जी ने की है, तो देश का नाम ऊपर किया, विश्व गुरु बनाने की तरफ लेकर गए हैं। फिर ये आईएमएफ वाला सवाल, कितना डंका बज रहा है हमने खूब देख लिया है। आज आप दाएं बाएं की बात मत कीजिए। आज तो केवल और केवल देश का बच्चा बच्चा ही सरकार से ये कह रहा है कि आप जो है सर्वदलीय बैठक बुलाइए और पार्लियामेंट में इस पर बहस कीजिए, बताइए देश को। देश ये जानना चाह रहा है। आप पहले नहीं निकल के आए। आप बता तो रहे लोग, पोस्टर लग रहे हैं उसके अंदर मोदी जी का, अमित शाह का और रक्षा मंत्री का, तीनों के फोटो लग रहे हैं, और उसमें लिखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। एक तरफ आप किसी भी चैनल को उठा के देख लीजिए, एक तरफ तो ये चल रहा है कि सीमा पे शांति रही और दूसरी तरफ ये चल रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन किया। अब किस खबर पे विश्वास कर लूँ मैं, आप ये बताइए। कोई है, एक तरफ तो प्रवक्ता ये आके कह रहे हैं बीजेपी वाले कि भाई जिंदाबाद जिंदाबाद हो गई, और दूसरी तरफ जो है जम्मू कश्मीर के वो भी चुने हुए व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ रात भर फायरिंग होती रही है।
तो किसकी बात मान ली जाए? तो ये तो सारी दुनिया के सामने है, पूरा देश देख रहा है कि कश्मीर क्या श्रीनगर तक हमले हो चुके हैं। सीज फायर के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और श्रीनगर के हालात देखिए आप, कितने हमले हो रहे हैं वहाँ, बिल्कुल साफ है ये तो। ये सरकार पता नहीं, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं साहब, ऐसी क्या परिस्थिति इसके सामने आ गई कि सरकार जो है वहाँ मतलब किसी तीसरे को पंच बना लिया इन्होंने। हमारे तो गले उतर नहीं रही है ये बात। मतलब तीसरे को पंच बनाने का मतलब आपका ये है कि ट्रंप जी की बात इन्होंने मान ली, माननी नहीं चाहिए थी। कतई नहीं माननी चाहिए थी भाई, जब हमने आज तक नहीं मानी थी, हम बिल्कुल तन के खड़े थे भाई जो है कि ये हमारे और उनके बीच का मामला है, हम किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आज तक के जो समझौते हुए इसका मतलब आप सबको वो ठुकराए दे रहे हो। हमारे यहाँ संसद ने 1994 में एक प्रस्ताव पास किया था कि पीओके हमारा है और हमारी भारत सरकार की ये पहल रहेगी, हम मौके की तलाश में रहेंगे कि कब हमें मौका मिलता है उसको हम भारत में मिलाएंगे। अभी कितना अच्छा मौका मिला आया था हमारे पास जो है, वो आया हुआ मौका गंवा दिया। मतलब आप मान लिए जो वो कहते हैं कि जीती हुई बाजी को ये क्यों हार रहे हैं, हमारी तो समझ से बिल्कुल परे है साहब। अब आपको जो कहना है आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते मोदी रहिए। जी ने तो मान ली ट्रंप की बात, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल बात नहीं मान रहा है, वो तो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे में मोदी जी को तो फिर कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक तो बैठक में भी नजर नहीं आ रहे। वही सब तो कहा जा रहा है जो है, और क्या कहा जा रहा है भाई। हम सब विपक्ष, पूरा विपक्ष खड़ा था, देश का बच्चा बच्चा खड़ा था और कह दिया था सरकार फ्री हैंड है। आप विपक्ष से क्या अपेक्षा करते हैं? जो भी आप अपेक्षा रखते हैं देश हित में। और एक और जान लीजिए, हमारे नेता हैं आप माननीय सचिन पायलट जी पुणे ड्रेस पहन के और वहाँ आर्मी के कैंप में चले गए थे। उन्होंने कहा था पहले देश उसके बाद पार्टी। तो मोदी जी की वीडियो तो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें आर्मी की उन्होंने ड्रेस पहनी है और वो जो एयरफोर्स का जेट है उसके अंदर बैठ के उड़ान भर रहे हैं। मोदी जी ने कब ट्रेनिंग ले ली है भाई जेट चलाने की, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मुझे अपने नेता का पता है कि वो ट्रेंड पायलट है, हर किस्म के विमान को वो चला सकता है। तो वो अपनी सेवाएं देने के लिए वहाँ गया था। एक होते हैं शेर, एक कागजी शेर होते हैं, और एक शेर वो भी होते हैं जो गाए जाते हैं। तो मुझे तो लगता है ये गाने वाले शेरों पे मत जाइए, जो शेर है उस पर जाइए। वो शेर आदमी है तब वहाँ गया था। वो तो खाली फ़ोटो शूट कराने के लिए जाना, उसको आप वो नहीं कह सकते जो है कि उसका आप बखान करें इस टाइम पे। ये ऐसे बखान मत करो। वीडियो बहुत वायरल हो रही है और उसके पीछे देशभक्ति के गाने चल रहे हैं। एक तरफ मोदी जी जो है वो पूरी यूनिफॉर्म में है, कैट में बैठ रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, इस तरीके की बातें, वॉइस ओवर चल रहा है खूब उसके अंदर। तो अब फिर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे क्या कमी उखाड़ते हो? जो आदमी आज तक अपनी डिग्री तो दिखा नहीं पाया देश को, वो क्या पायलट का सर्टिफिकेट दिखाएगा? जो है कहाँ ट्रेनिंग ले ली उन्होंने भाई? कहीं ट्रेनिंग ले ली है क्या उन्होंने? ये केवल फोटो शूट कराने का एक इवेंट होता है बीजेपी की तरफ से, वो एक दे दिया जाता है आप जैसे भाइयों को, जो है पत्रकार बंधुओं को, वो बस उस पर लगे रहते हैं। अभी देश का मीडिया लग रहा था AI जनरेटेड वीडियो बना के लड़ाई दिखा रहे थे, इधर से ये प्लेन उधर से वो प्लेन। तो एक थोड़ी सी मान मर्यादा रखिए इस टाइम पे, दाएं बाएं के आप सवाल मत कीजिए। इस टाइम तो केवल और केवल देश मोदी जी से ये जानना चाह रहा है कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई आपके सामने कि आपने तीसरे पक्ष का जो है इसमें दखलंदाजी स्वीकार कर ली, जो आज तक कभी भारत ने नहीं मानी, वो आपने बात मान ली। तो आप वही सवाल हमारी तरफ से अभी खड़ा हुआ है, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हम केवल और केवल एक ही बात कर रहे हैं आज की डेट में कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए और उसमें इस पर चर्चा हो। क्योंकि बाहर हम कहीं कहेंगे तो आप फिर हमें कहने लगोगे भाई आप तो पाकिस्तानी के गीत गाते हो, आप तो ये करते हो, आप तो फलाना करते हो। नहीं, पाकिस्तान के गीत गाने की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन मोदी जी को आप बता रहे हैं कि वो फ़ोटो शूट कराते हैं खाली। विपक्ष के कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि वो अपने सिंदूर को तो बचा नहीं पाए, ऑपरेशन सिंदूर को तो उन्होंने तुरंत लागू कर दिया। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री के लिए करना, ये तो अशोभनीय है ना। कोई पर्सनल कमेंट मत करवाइए आप इस टाइम। ये तो अशोभनीय है, ये तो कहेंगे देश जो है क्या अशोभनीय है, क्या शोभनीय है? मतलब ये देश का मीडिया जो है इतना गिर गया है नीचे, आप उसकी क्या कहना चाहिए। एक तरफ तो देखिए ना, एक हेडिंग चला रहा है सीज फायर घोषित, और दूसरी तरफ एक हेडिंग ये चल रही है कि उसका उल्लंघन किया। आप किस बात पर भरोसा कर लें? और एक तरफ ये हेडिंग चला रहा है कि शांति रही बॉर्डर पे, और दूसरी तरफ दिखा रहा है जो है वो हो गई। तो
तो एक तरफ मतलब दोनों कैसे बातें आप कह रहे हैं, वो ये वाली बातें मत कहो। पब्लिक को केवल और केवल एक मैसेज दो इस टाइम पे कि देश ये जानना चाह रहा है कि आपके सामने ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि आपने तीसरे पक्ष का जो है दखल स्वीकार कर लिया। चलिए जनता पर छोड़ देते हैं, उनकी राय लेते हैं कि आखिर सुमति यादव जी ने जो बताया उससे कितना सहमत है। क्या अभी भी मोदी जी का जो ऑपरेशन सिंदूर उनके नेतृत्व में चला था वो आगे चलना चाहिए था, या फिर सीज़ फायर का ही हमें समर्थन कर देना चाहिए।